नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 आसन, ताड़ासन, ध्रुवासन और वृक्षासन। यह तीनों आसन बच्चों के मन की स्थिरता को बढ़ाता है। मन की एकाग्रता के लिए यह आसन अद्भुत है। यह तीनों आसन देख लो, फिर अपने बच्चों को आप यह आसन अवश्य करवाओ ताकि उनका मन तीक्ष्ण बने, उनका शरीर तंदुरुस्त बने, एकाग्र बने। पहला आसन है ताड़ासन, जो बिल्कुल ही सरल है पर मन की एकाग्रता के लिए अद्भुत है। कहीं कहीं माता पिता को बस एक ही फरियाद रहती है कि हमारे बच्चे ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते, उनमें ध्यान नहीं रहता पढ़ने में, पढ़ाई में। तो यह आसन मन की एकाग्रता बनाता है। देखो किस प्रकार दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला करना है। हाथों को मस्तक के ऊपर इंटरलॉक करके लगा देना है। हथेली की स्थिति है माथे की ओर रहनी चाहिए। जब आसन की स्थिति बनाए तब हथेली की स्थिति उल्टी हो जाएगी। सांस गहरी लेनी है, एड़ियों को ऊपर करना है, एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करवाना है। बच्चों को एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित खुली आंखों से ही, और हाथों को भी ऊपर कर लेना है। एड़ियां ऊपर की ओर, ध्यान एक बिंदु पर, ताकि मन की एकाग्रता बनने लगे। मन की एकाग्रता के लिए यह आसन अद्भुत है। कुछ सेकंड के लिए 30 सेकंड, 45 सेकंड या तो 1 मिनट के लिए यह आसन में स्थिर बनाना है। फिर धीरे से स्थिति छोड़नी है। तो फिर से हाथों की हथेली माथे के ऊपर और पैर की एड़ी नीचे की ओर। जब यह आसन की स्थिति ले तब एड़ी ऊपर होनी चाहिए, हाथों की हथेली उल्टी हो जानी चाहिए। सांस गहरी लंबी लेनी है और दृष्टि हमारी जो है, हमारी नजर जो है, एक बिंदु पर स्थिर रहनी चाहिए। फिर से एक बार देखो, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक यह आसन में रुक सकते हैं हम। यह आसन 3 बार से लेकर 7 बार तक करवा सकते हैं हम, और इससे अधिक भी करवा सकते हैं। इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं। इससे जो पैर है, पैर की मसल्स है वो मजबूत बनती है। पावरफुल पिंडलिया की मसल्स भी, मांसपेशी भी पावरफुल बनती है। सांस लेनी है, हाथों को ऊपर की ओर करना है, दृष्टि हमारी स्थिर रखनी है, एक ही बिंदु पर केंद्रित रखनी है। सांस को रोक के रखना है। जब सांस ना रोक सके तब सांसों की गति सामान्य पर स्थिति बनाए रखनी है। एड़ियां ऊपर रहेगी। मन की एकाग्रता के लिए यह आसन अद्भुत है। सांस छोड़नी है, स्थिति को, एड़ी को नीचे लगानी है। यह 2 बार यह आसन हुआ। इस प्रकार 1 मिनट तक यह आसन की स्थिति, एक आसन की स्थिति 1 मिनट तक रोक सकते हैं। यह आसन 3 बार से लेकर 5 बार, 7 बार या 10 बार भी कर सकते हैं, ताकि बच्चे की एकाग्रता अद्भुत होने लगे। उनकी जो श्वसन प्रणाली है वह भी मजबूत बनने लगे। दूसरा आसन है ध्रुवासन। भक्त ध्रुव ने यह आसन में तपस्या की थी। आपने नीलकंठ वर्णी का नाम सुना होगा। नीलकंठ वर्णी ने भी यही आसन में तपस्या की थी, ध्रुवासन। पैर को मोड़कर ऊपर की ओर कर लेना है। जंघा के बगल में ही पैर का पंजा खड़ी दिशा में रख लेना है। फिर धीरे से हाथों को ऊपर की ओर कर लेना है। हाथों की स्थिति नमस्कार में जोड़ लेनी है। इस प्रकार दृष्टि स्थिर रखनी है, खुली आंख से ही यह अभ्यास करना है। सांस सामान्य चलने देनी है। पैर की मांसपेशी यह आसन से मजबूत बनेगी, मजबूताई बनेगी पैरों की मांसपेशी में। मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे जैसे आपके शरीर की क्षमता, इस प्रकार यह आसन को रोक कर रख सकते हैं। धीरे से हाथों को सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर करना है। फिर धीरे से पैर की स्थिति को हटा लेना है। यह आसन दूसरे पैर पे भी इसी प्रकार करना है। पहले पैर को ऊपर की ओर कर लेना है,
फिर धीरे से हाथों को ऊपर की ओर कर लेना है। दृष्टि एक ही बिंदु पर केंद्रित रहनी चाहिए, जैसे हम त्राटक करते हैं, एक ही बिंदु को बस देखते रहना है, ताकि मन की स्थिरता बनने लगे, विचारों की जो गति है वह शांत होने लगे। फिर धीरे से स्थिति को छोड़ना है, पैर को भी छोड़ लेना है। यह आसन, पहला आसन जो सीखा वह भी मन की स्थिरता के लिए है, दूसरा आसन भी मन की स्थिरता के लिए है, और तीसरा आसन जो है वह भी मन की स्थिरता के लिए है। देखिए किस प्रकार वृक्षासन। पहले हाथों को बगल कर लेना है, हाथों को बाजू करके आगे की ओर झुकना है, पैर को ऊपर उठा लेना है, फ्लाइंग पोज, वृक्षासन। जितना हो सके धीरे धीरे दृष्टि सामने रखते हुए आगे की ओर झुकना है, पैर सीधा रहना चाहिए। पैरों के जो मसल्स है, मांसपेशियां मजबूत बनेगी, लचीली हो जाएगी, और साथ ही साथ मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी। धीरे से स्थिति को छोड़ना है। उसी प्रकार दूसरे पैर से भी आसन करवाना है, पैर को ऊपर करना है, धीरे से आसन की स्थिति छोड़ सकते हो। यह आसन 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक यह आसन में ठहर सकते हैं। आप अवश्य बच्चों के साथ रहकर, उनको सपोर्ट देकर यह आसन में उनको प्रैक्टिस करवाए, ताकि बच्चे का जो दिमाग है उनका सर्वांगीण विकास हो सके, उनका शारीरिक सर्वांगीण विकास हो सके, उसका शरीर भी स्वस्थ रहे, उसका मन भी स्वस्थ रहे। आप सभी को प्रणाम।